आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस वीडियो में जो रह गए थे वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर सर्कल है और क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ये हमें प्रूव करना है और हमारे पास गिवन में फिगर भी दे रखा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए कितना आसान। अब हम ये देख रहे हैं कि AP इक्वल टू AS, AB AS की इक्वल है, क्यों इक्वल है उसका भी रीजन लिखना पड़ेगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। कैसा होता है टेंजेंट, हमें हमेशा ध्यान रखना टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल या टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये टेंजेंट इसकी इक्वल हो गया। अब गौर से देखना, जब ये टेंजेंट इसके इक्वल हो सकता है तो टेंजेंट ये भी इसके इक्वल होगा, ये टेंजेंट इसके इक्वल होगा, ये टेंजेंट इसके इक्वल होगा। सिमिलरली सभी टेंजेंट इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली हम देखेंगे। अब देखना गौर से, हमने एपी को पहले लिया है तो इधर वाला पोर्शन लिया है तो इसका इधर वाला पहले लेंगे, तो बीपी इक्वल टू बीक्यू। हालांकि हम ये इसके इक्वल कर दे तब भी एक ही चीज है, लेकिन अपना सेक्वेंस बनाएंगे तो आगे चल के हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बीपी किसके इक्वल हो गया, बीक्यू के। वैसे ही सेम हमने ये पोर्शन लिया, इसका भी ये पोर्शन ले लेंगे तो डीआर किसके इक्वल होगा, डीआर इक्वल टू डीएस एंड आरसी इक्वल टू सीक्यू। स्पेशली हमने ध्यान दिया कि जब हमने ये वाला पोर्शन पहले लिया, ये साइड पहले लिया साइड में, दिस इक्वल टू दिस, तो हमने लिया दिस इक्वल टू दिस, सेम एज दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ओके, अब इसे इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देंगे हम, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ऐड करते हैं हम AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC या CRE की बात। अब राइट हैंड वाले सब ऐड करेंगे, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ये चीज ध्यान रखना है हमें। यदि हमने ये चीज ध्यान में नहीं पहले रखी होती कि AP का सेगमेंट पहले लिया दिस इक्वल टू दिस, यदि हमने ये पहले ले लिया तो हमारा ये सेक्वेंस बनने में, आगे पेयर बनने में कंफर्टेबल नहीं होता, उसमें टाइम एडजस्ट करने में लग जाता। तो इसलिए हमें पहले ध्यान रखना है कि ये पोर्शन ये वाला सेगमेंट लेना है तो दूसरे में भी इधर वाला लेंगे, फिर इधर लेंगे तो ये वाला पहले लेंगे और फिर उसके बाद ये वाला पहले लेंगे। इससे पहले अब हम पेयर बनाते हैं। देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP पेयर बन गया आसानी से हमारा। AP और BP से मिलकर क्या बना, AB। अब CD और RC, DR और RC से मिलकर क्या बना, CD इक्वल टू AS। गौर से देखना, AS के पेयर वाइज DS होना चाहिए तो AS के साथ DS, AS प्लस DS हमने दोनों को पास ले लिया। अब BQ के साथ कौन सा होना चाहिए, QC, तो BQ प्लस QC, ये दोनों एक साथ ले लिया हमने। अब गौर से देखना, ये तो हमें लाना ही था, हमारा ये तो कंप्लीटली हो गया, AB प्लस CD। अब इन दोनों से मिलकर क्या बना, AS और DS, AD एंड BQ प्लस QS, BQ प्लस QC, इन दोनों से मिलकर क्या बना, BC। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यही हमें लाना था, हेल्स रूट, ये कंप्लीट हो गया। ओके, सिर्फ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में गिवन में दे रखा है, फिगर भी दे रखा है। टेंजेंट XY टेंजेंट है, वो टेंजेंट पैरेलल टू X डैश Y डैश, ये बोथ टेंजेंट आर पैरेलल
and another tangent AB intersect at C। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन फिगर विद फिगर आ जाता है, कभी कभी विदाउट फिगर आ जाता है, यानी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी होगी और आपको फिगर नहीं दिया होगा, तब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ लगता है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का फिगर नहीं है तो अब ये कौन सा क्वेश्चन होगा। फिगर देखते ही पता चल जाता है कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये चीज क्लियर रखना है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है तब भी आप फिगर बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फिगर गिवन में दे रखा है और गिवन में नहीं दिया होगा तो सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, वो इंफॉर्मेशन को हमें अच्छी तरह से डीपली समझना है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करना। तो देखिए हम ये देखते हैं कि दो टेंजेंट हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई, बोथ टेंजेंट आर पैरेलल, और एक और दे रहा है ए बी इज अनदर टेंजेंट मीट एट सी, जो सी को सी पर मीट करता है सर्कल को। अब हमें प्रूव करना है AOB 90 डिग्री, AOB एंगल AOB मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन को डीपली समझना होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल में वर्क करते हैं, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, AOC। हमेशा ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी कभी भी करें तो करस्पॉन्डिंग का रूल ध्यान रखें। तो AOP एंड AOC में वर्क कर रहे हैं, इसमें हमें क्या मिला देखिए, AP इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AC। आपको रीजन भी लिखना होगा, ये कहां से आया, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं टेंजेंट, तो ये हमारा टेंजेंट इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, जब ये टेंजेंट इसके इक्वल कर दिया हमने, अब रेडियाई देखना, दोनों में एक ही सर्कल की रेडियाई है, तो OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियाई हो, जितनी भी रेडियस हो वो सभी इक्वल होती है, सेम होती है। नेक्स्ट आता है AO। अब गौर से देखना, इन दोनों ट्रायंगल में AO कॉमन है, कॉमन तो सभी जानते हैं कि दोनों में है, सेम मिल रहा हो, तो OA इक्वल टू OA क्या लिख देंगे, कॉमन। दैट्स ओके, ये चीज क्लियर आपको समझ आए। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी में इन दोनों ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसमें हमने देखा ये टेंजेंट इसके इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल आर इक्वल, ये रेडियाई सेम रेडियाई, यानी एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सभी सेम होती है, और AO बीच में सेम है यानी कॉमन है। तो ये चीज हमने यहां पर शो कर दी। तो ट्रायंगल हमारे पास होता है AOP कॉन्वेक्स ट्रायंगल AOC, कौन से रूल से, बाई ट्रिपल एस रूल हमारा इसमें अप्लाई हुआ है। ट्रिपल एस कॉन्वेक्स होने के बाद हम कहेंगे बाई CPCD दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये दोनों आपस में बाई CPCD इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम PAO, देखना गौर से, PAO इक्वल टू CAO, एंगल CAO बाई CPCD जानते होंगे आप, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। तो ये हमारे एंगल, जब देखना कोई एंगल, कोई भी चीज के दो पार्ट इक्वल हो जाए, कभी भी टू पार्ट्स इक्वल हो जाए तो होल वैल्यू, यानी एक पार्ट की डबल हो सकती है, छोटे पार्ट का डबल कर दें एक पार्ट का तो होल वैल्यू बन जाती है, या हम एक पार्ट निकालें तो होल का हाफ हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, हमें एंगल कौन सा चाहिए, एंगल PAC, यानी होल एंगल ले लिया हमने, ये दोनों इक्वल कर दिए। अब हमने ले लिया होल एंगल, तो होल एंगल क्या होगा, एक पार्ट का डबल होगा। तो हमने कोई सा पार्ट, हमें आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी तो इस पार्ट का डबल कर देते हैं, जो दोनों पार्ट सेम है हमने प्रूव कर दिए। तो लिखेंगे OAC डबल ऑफ OAC, ये हमने प्रूव कर दिया। जब ये दो पार्ट्स इक्वल है तो होल की वैल्यू एक स्मॉल पार्ट, जो टू पार्ट्स हो गए उनके एक पार्ट के डबल के इक्वल है। तो ये चीज हमने क्लियर कर दी।
अब वैसे ही जब इस ट्रायंगल में हमने काम किया वही ट्रायंगल ये भी है, सेम है, जिसमें भी वही काम करेंगे। ये भी कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाई CTCT इक्वल हो जाएगा, ये दोनों CTCT इक्वल हो जाएगा, तो वही हम कह सकते हैं कि इस पार्ट होल की वैल्यू इसकी डबल होती है। तो हम सिमिलरली यूज करेंगे, सिमिलरली हम कह सकते हैं QBC इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OBC। ये हमने प्रूव कर दिया कि इस होल की वैल्यू इसकी हाफ की डबल के इक्वल है, इस होल की वैल्यू इसके डबल के इक्वल है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हम देख रहे हैं नाउ एंगल, यही दोनों एंगल है PAC प्लस एंगल PAC। अब देखिए PAC ले लो या PAB, एक ही बात होगी। तो हमने क्या लिखा, PAB। अब हम यहां पे लिख देते हैं PAB एंड QBA। इन दोनों का सम क्या होगा, ये जब ये टेंजेंट पैरेलल है तो इंटीरियर का सम क्या होता है 180। तो हम इन दोनों का सम 180 कर सकते हैं, यहां लिख देंगे को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये चीज हमारा कंसेप्ट हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या निकाला हमने, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, PAC कहेंगे या PAB, बात एक ही है, एक ही बात है। तो हम 2 एंगल OAC। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये डबल है तो ये भी रख देंगे। और ये ध्यान रखना QBC कह दो या QBA कह दो, एंगल वही रहेगा। तो हम ये लिख देंगे 2 एंगल OBC इक्वल टू 180। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180। जो 2 कॉमन लिया वो हमने इसमें डिवाइड में लिया है, 2 से कैंसिल हो गया 90। ये चीज क्लियर हो गई कि इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ये एक गिवन और 2 प्रूफ रफ कर देते हैं, जिससे हमारे पास ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए देखना है और आपको तो उस समय वीडियो को पोस्ट कर देंगे तो आपके वीडियो उस समय नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जस्ट आफ्टर इसके स्टेप की बात देखेंगे हम। एंगल कितना है हमारे पास, एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 90। गौर से देखना, हमने इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 90 निकाली। तो किस ट्रायंगल में हम वर्क करेंगे, BOA में। किसी भी ट्रायंगल में हम लगाते हैं तो उनका सम कितना होता है, इन ट्रायंगल AOB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल कितने होते हैं, 180। तो हम लिख देंगे पहले एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू OBA इक्वल टू 180। अब गौर से देखना, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जबकि OAB, ये लिखा है OAC, OAB या OAC, OAC या OAB, एंगल तो वही रहा, OAC बोलते हैं या OAB बोलते हैं, एंगल वही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू 90 आ चुकी है हमारे पास, इन दोनों की। तो एंगल AOB प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इक्वल टू कितना आ गया, 90 का माइनस का चला जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर होता है। बॉक्स में बंद कर देंगे, हाईलाइटेड करें, थोड़ा सा स्पेस कंजेक्टेड है, थोड़ा सा कम है, इसलिए कि स्टेप चाहे तो लिख सकते हैं नीचे। एंगल AOB इक्वल टू 90 नीचे लिख देंगे, स्पेस देके लो हमें इसे रफ कर देते हैं। और ये हमने लिख दिया
एंगल AOB इज इक्वल टू 90। ये हमारा आंसर हो गया, डिग्री का साइन लगा दें, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में हमारा स्पेस थोड़ा सा कम रह जाता है क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन नोट नहीं किया, लेकिन आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक है जो कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, हम एक बार आपको रीड कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज supplemented to angle subtended by line segment joining the point of contact at the center। कहने का मतलब ये हुआ, हमें ये कहना चाह रहा है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट के और हमारे पास रेडियस है, उनके माध्यम से जो फिगर बनता है, जो एंगल बनता है रेडियस से, सबटेंडेड और टेंजेंट से, इन दोनों को हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल पॉइंट P है हमारे पास, तो डायरेक्ट प्रूफ करते हैं हम। क्वेश्चन आप खुद ही नोट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जो रेडियस के द्वारा सबटेंड एंगल हो रहा है और टेंजेंट के द्वारा एंगल हो रहा है, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हमें प्रूव करनी है। ये बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। सो हम किस में काम करते हैं? वी नो दैट, पहले देखते हैं हमें वी नो दैट क्या थ्योरम हमें पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द point of any point of contact at any point of contact, okay, any point of contact। तो ये चीज क्लियर हो गई, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो एंगल OBP इक्वल टू एंगल OAP, सॉरी OAP इक्वल टू 90। हमारे बोथ एंगल 90 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O। देखिए इस वर्टेक्स में ओनली वन एंगल बने हुए, एक एक एंगल तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और हमने ये भी बाउंड्री कर दी है, किसमें वर्क कर रहे हैं? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल APBO, इसमें हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास 1 2 3 4 एंगल का सम कितना होगा? 360। एंगल P की वैल्यू हमें पता नहीं, निकालनी है। प्लस A की वैल्यू कितना है? 90। B की वैल्यू भी 90 है हमारे पास। एंगल O वैल्यू निकालना है, इक्वल टू 360। 90 90 180। एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360। ये 90 90 180 उधर जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा 180। तो एंगल P का फुल नेम क्या है? एंगल APB प्लस O का फुल नेम है एंगल AOB इक्वल टू 180। ये हमारा आंसर आ गया 10। अब हम क्या कह सकते हैं? जो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन वाली लाइन कहां से लिखनी नहीं है आपको, यहां से लिखना है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाली लाइन आपको लिख देनी है, हैंस प्रूव्ड हो जाता है, हैंस प्रूव्ड।
दैट्स ओके। अब इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट इसे रफ करते हैं। अब क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। जो पैरेललोग्राम है सर्कल के सर्कमस्क्राइब दे रहा है, वो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। तो रोम्बस के लिए हमें चाहिए सभी साइड इक्वल इक्वल हो जाए। तो जब ये सभी साइड इक्वल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं रोम्बस। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या प्रूव किया था कि AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किया था। हम यहां पर थोड़ा सा समझा देते हैं। AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां तक प्रूव कर दिया। हम उसी क्वेश्चन में ऐसे भी सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड भी सिखाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो चीज भी उसके माध्यम से भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यानी वो क्वेश्चन सेम एज इतना ही कर देना है। जैसे 8 क्वेश्चन कर लिया वही क्वेश्चन आप करते आए, ये प्रूव हो गया। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास गिवन में दे रहा है ABCD के पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC। तो हम AB रहने दें और DC की जगह क्या रख देंगे? AB। ऐसे ही AD को AD रहने दें, AD की अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहां हम क्या लिखते हैं? BC की जगह पर AD। तो यहां लिखना चाहे अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो हमने DC की जगह भी रख दिया, BC की जगह। तो अब क्या हो गया? AB 2AB इक्वल टू 2AD। इससे कैंसिल हो गया। AB इक्वल टू AD। बिलो दैट हम जानते हैं कि एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, कभी भी पड़ोसी साइड पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाए, पैरेललोग्राम की पड़ोसी साइड यानी एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन वी कैन सी दैट इट्स रोम्बस। तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा? रोम्बस होगा। सो पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। वैसे तो आपका प्रूफ यही हो गया। जो हमारा ऊपर से 8 क्वेश्चन है, यहां पर 8 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 8 सॉल्व करने के बाद ये हमारा प्रूफ हुआ था, उसके बाद का हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये तो रहा 8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर। तो ये तो आप कर ही लेना, उस करके ये भी समझ लेना। उसके जस्ट अब एक और इसका मेथड समझा देते हैं। तो एक और मेथड के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों ट्रायंगल में वर्क करते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, और डायगोनल बाइसेक्ट करेगा वो सेंटर से भी जाएगा, सर्कमस्क्राइब है। तो हम ये कह सकते हैं ये साइड इसकी इक्वल होगी, ओके, और ये रेडियस की इक्वल होगी। और हम ये भी पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये 90 के इक्वल। ध्यान रखना फिगर में वही शो करते हैं जो चीज गिवन में दी होती है। हमें अभी गिवन में नहीं है तो हम ये दिखा नहीं सकते अभी, लेकिन हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं कि ये 90 इक्वल होगा, साइड भी इक्वल हो गई, तो हमारा RHS में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल पहले काम करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। जिन स्टूडेंट को यही समझ में आ गया हो तो इतना ही सफिशिएंट है, तो वो दूसरा मेथड ना करें। वैसे तो दूसरा मेथड भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों तरीके आ रहे हो, तो आप जो भी सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अदर मेथड की तरफ। ये मेथड हमारा एक हो गया। अदर मेथड की तरफ आते हैं, प्रूफ। एक क्वेश्चन हमें कई तरह से आता है तो उस चीज का हमें डीप नॉलेज होगी तो क्वेश्चन का हम उस टाइप के कई भी क्वेश्चन घूम जाए, बदल जाए तो आप कर सकते हैं श्योरली। तो अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो इन ट्रायंगल हम वर्क करेंगे, अभी बताया था हमने BOP एंड ट्रायंगल। अब यहां से स्टार्ट किया तो करस्पॉन्डिंग कहां चलेंगे? DOQ। हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली करस्पॉन्डिंग रूल का ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को करते हैं और दोनों में वर्क करेंगे। तो हमें जो ट्रायंगल फर्स्ट लिखा है उसी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? 90 दिखाएंगे। ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो एंगल BPO इक्वल टू एंगल DQO, each 90 के टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप लिखना चाहें तो लिख देंगे।
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज 90 लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है हाइपोटेनियस मिल रही है BO इक्वल टू DO, diagonal of a parallelogram bisects each other। जब each other करेंगे तो ये इसके इक्वल हो गया, ये भी हम फिगर में शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रेडियस OP इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, यानी एक ही सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होगी, तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल BOP कॉन्वेंट ट्रायंगल DOQ। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए तो कौन से रूल से होंगे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो बाई CBCT हम क्या कह सकते हैं, BP इक्वल टू DQ बाई CBCT। ये देखिए हमारी इस वीडियो में थोड़ा सा कट हो गई वीडियो, तो ये वैल्यू हम क्वेश्चन यहां तक एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमारे पास यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया था ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो। जब हमने देखा कि BOP कॉन्ग्रुएंट DOQ, BOP ट्रायंगल DOQ, हमारा ये ट्रायंगल यहां तक दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल दिस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि BP इक्वल टू DQ। तो हमारे पास BP इक्वल टू DQ यहां पर हो गया क्लियर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये साइड इतना सेगमेंट इस सेगमेंट इक्वल हो, ये सेगमेंट इसके इक्वल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल R इक्वल। तो हमारे पास AP इक्वल टू AQ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल R इक्वल। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो हमने देखा कि BP और AP से मिलकर AB बनता है, DQ प्लस AQ को मिलकर AD। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब एडजेसेंट साइड AB और AD किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस होगा। तो सो पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास फिगर भी दे रखा है। क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हम इसको क्वेश्चन को नोट नहीं किया है, इसी में समझ लीजिए बुक में ही। हमारे पास फिगर में दे रखा है सर्कल का रेडियस 4 cm है, सेगमेंट हमारे पास CD 6 cm, DB 8 cm दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट लेंथ ऑफ साइड AC एंड AB। हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC एंड AB। बिल्कुल आसान है, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका भी सेंटर ज्वाइन कर देते हैं, और ये भी हम ज्वाइन कर देते हैं, और A को O से ज्वाइन कर देना। ओके, रेडियस 4 cm, ये भी हमारे पास रेडियस ही होगी 4 cm, ये भी रेडियस 4 cm है। तो हमारे पास हमें दिख रहा है कि OCB एक ट्रायंगल है, AOB ट्रायंगल है, AOC ट्रायंगल। अब हम कन्फर्मली हम इसको प्रूफ करते हैं, फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि AC एंड AB और AC लेंथ निकालना है, तो उसके लिए हमने लेट करेंगे, लेट AE, क्योंकि हमें पता है कि AE और AF टेंजेंट इक्वल होंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो AE इक्वल टू AF, AE इक्वल टू क्या है हमारे पास, AF। लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल है। अब इसी को हमने लेट कर लेते हैं x, कुछ भी लेट कर लेते हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट AE इक्वल टू AF इक्वल टू x।
जब हमने लेट कर लिया x तो ये x हो गया हमारे पास, ये भी x होगा। अब हमारे पास टेंजेंट ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 टेंजेंट है तो टेंजेंट ये भी 8 होगा। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू CE इक्वल टू CD। इसमें भी वही लिखा जाएगा टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख देना है आपको। CE इक्वल टू ये इसके इक्वल हो गया तो CE, अब CD हमारे पास कितना है 6, तो हमारे पास CE भी कितना हो गया 6 cm हो गया। ऐसे ही ये भी 8 cm हो जाएगा हमारे पास। BF इक्वल टू BD इक्वल टू 8 cm। इसका ही वही थ्योरम टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल R इक्वल, तो ये लिख देंगे आप टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल R इक्वल, या आप डॉट डॉट लगा दें, ये ऊपर वाली थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। तो अब हमने साइड निकाली, इतना ये सेगमेंट निकाल लिया, तो हमारे पास AC कितना होगा x प्लस 6 cm, AB कितना होगा x प्लस 8 cm, एंड BC 6 प्लस 8 यानी 14 cm। हमारे पास साइड तीनों मिल गई। अब तीनों साइड से ध्यान रखना, 3 साइड से हम क्या करेंगे, हेरोन फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। हेरोन फॉर्मूले से भी एरिया निकालना है, और हमें ये भी लगाना है कि इस ट्रायंगल का एरिया, फिर इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एरिया भी उस होल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो पहले हम हेरोन फॉर्मूला लगाते हैं, देन जस्ट आफ्टर उसको लगाएंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए, पहले फर्स्टली हम किस ट्रायंगल के लिए वर्क करते हैं, ट्रायंगल ABC में। तो A इक्वल टू हमारे पास कितना है, A वैल्यू हो गए AB यानी x प्लस 8, BC यानी B कितना हो गया 14 cm। ओके, हाँ देखिए हमारे पास A हो गई, B हो गया, C, थर्ड साइड C इक्वल टू हो गया x प्लस 6, यानी हमारे पास 3 साइड हो गई A B C। हेरोन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम S निकालेंगे, S क्या होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना हमारे पास x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। अब हम ये देख रहे हैं कि x कितना होगा 2x, 14 और 6 20 28 अपॉन 2, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा बचा x प्लस 14। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर S निकला है, जो कि हेरोन फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट होगा। तो ये S निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या चीज, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। हमारे पास स्पेस की थोड़ा सा कम है, कंजक्टेड वैल्यू है, जगह है, स्पेस है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, बाकी स्टेप तो पूरे होंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस B S माइनस C। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लगा दिया हेरोन वाला। अब वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। S की वैल्यू कितनी है, थोड़ा स्पेस का मैं यहां से स्टार्ट करते हैं। S की वैल्यू हमारे पास x प्लस 14, फिर लिखेंगे x प्लस 14 माइनस A कितना है x प्लस A, तो माइनस से क्या हो जाएगा x माइनस A। नेक्स्ट आता है s माइनस B, यानी s है x प्लस 14 सॉरी माइनस B की वैल्यू कितनी है माइनस 14, तो ये माइनस 14 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा s x प्लस 14 माइनस C की वैल्यू हमारे पास x प्लस 6, माइनस से x माइनस 6 हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है। 14 से 14 कैंसिल हो गया और हमारे पास x से x कैंसिल हो गया और इस x से ये x कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू आया x प्लस 14, ये हमारे पास आया 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6,
14 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई ये आपका x बचा और ये आपका कितना है 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8। ओके अब क्या करते हैं हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं x प्लस 14 8 6 48x ये वैल्यू हमारे पास आ गई एरिया। एक और चीज हमें पता है इस ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल है गौर से देखना ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये वाला तीनों ट्राइंगल को प्लस करते हैं तो भी एरिया हमारा वही एबीसी बनता है। तो हम करेंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हम निकालेंगे क्या एरिया ओसीबी प्लस एरिया बीओए प्लस एरिया एओसी ये तीनों ट्राइंगल का एरिया हमने प्लस कर लिया जो कि एबीसी के एरिया के इक्वल होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट बेस हमारे पास ये हाइट ये है तो हम लिखेंगे 1/2 बेस हमारे पास कितना यहां से आता 14 हाइट कितनी है 4 प्लस अब इस वाले का भी एरिया वही आएगा 1/2 बेस कितना है x प्लस 8 हाइट कितना है हर बार 4 है प्लस वही 1/2 बेस इस वाले के लिए क्या होगा x प्लस 6 हाइट 4। ओके ये 2 से हमारे पास 2 टाइम्स ये भी 2 से 2 टाइम्स ये भी 2 से 2 टाइम्स। अब ये वाला एरिया हमारे पास ये रखा हुआ है रूट के अंदर हम रख देंगे यहां पर x प्लस 14 और 48x इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये भी सेम लिखते जाएंगे 14 to 28 प्लस कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 16 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने फिर 2 का इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x। क्वेश्चन में हम आ रहे हैं हमारा क्वेश्चन हो रहा है ये हमारा एरिया निकल आया यहां से यहां तक। अब दोबारा से हमने ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में लगाया ट्राइंगल एबीसी तो हमने क्या किया 3 ट्राइंगल से बना हुआ फिगर है ये भी ट्राइंगल होल ट्राइंगल 3 ट्राइंगल से मिलकर बनाया हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है ये वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो तीनों ट्राइंगल हमने लिख दिए तीनों में फॉर्मूला लगा दिया हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट हमने सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी वैल्यू है 24 ये हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी अंदर कर दिया है तो 2x प्लस 16 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया है 2x प्लस 12। अब हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं 16 48 के टुकड़े किए हमने क्या किया 16 3 या 48 अब 16 क्यों किया 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 के 4 बाहर आ गया तो x प्लस 14 इंटू 3x हो गया हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम ये देख रहे हैं बाहर वाली सेम वैल्यू रख दी है इसमें हमने देखा 2x 4x हो गया इसे सिंप्लीफाई करके प्लस किया 56। अब ये वैल्यू हमने नीचे यहां पर ले लिया 4 रूट x प्लस 14 3x इक्वल टू 56 को हमने क्या किया 4 कॉमन ले लिया 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 14 प्लस x बचेगा। अब उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया हमने क्या इधर से रूट हटाते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगता है इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग गया तो हमने इधर स्क्वायर लगा दिया जब स्क्वायर लगा दिया तो क्या होगा 3x इक्वल टू स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गया या 2 पावर से एक पावर कैंसिल आउट तो 3x इक्वल टू x प्लस 14 x इधर आया तो हमारे पास क्या होगा 3x माइनस x इक्वल टू 40 2x इक्वल टू 40 x इक्वल टू 7। जब x की वैल्यू 7 आ गया हमें निकालना था क्या AB एंड AC एंड AB तो देयरफॉर AB इक्वल टू क्या था x प्लस 8 तो x प्लस 8 cm तो वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू 7 प्लस 8 यानी 15 cm एक आंसर आ गया हमारा। दूसरा एंड AC वैल्यू कितनी है x प्लस 6 cm तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस 6 यानी 13 cm ये हमारा सेकंड आंसर है आंसर और ये भी आंसर है। ओके डीपली देखना है थोड़ा सा स्पेस कम है थोड़ा पास में अच्छी तरह समझ के उसे
आप पोस्ट करके वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं और अच्छी तरह समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 13 पर आते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, बुक से हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कल स्क्रैप अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल दे रहा है और एक क्वाड्रिलेटर है और उसके अपोजिट साइड के द्वारा सबटेंडेड एंगल, मतलब अपोजिट साइड ये है तो इनके द्वारा ये सबटेंड एंगल ये वाला है और इस अपोजिट के द्वारा सबटेंड एंगल ये, इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। ये इसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी सम 180 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आते हैं टू प्रूफ क्या करना है। देखिए लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल का साइन लगाएंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, अपोजिट साइडों के जो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल हो रहे हैं वो 180। ये हमें प्रूव करना है, तो इसलिए आ जाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आप तसल्ली से समझेंगे, हर चीज क्लियर होगी। तो हमने क्या किया है, फिगर आपकी बुक में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन से हमने फिगर बनाया, सर्कल भी बनाया, क्वाड्रिलेटर है, और हमने क्या एंगल लेट कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल हमने लेट कर लिए हैं जो कि फिगर में रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम ये देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में वर्क करेंगे, कई बार कर चुके हैं, पता भी होगा आपको। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी रेडियस से में, ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल आर इक्वल और बीच की साइड कॉमन। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, पहले इसको करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, AOP एंड AOS, इन दोनों बोथ ट्रायंगल में हम वर्क कर रहे हैं। तो अब हमने देखा AP इक्वल टू क्या है, AS टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। कहने का मतलब है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट से भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आएगा PO इक्वल टू SO, इससे लिखेंगे रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। ओके, अब नेक्स्ट आता है AO इक्वल टू AO कॉमन। तो हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOS बाय कौन सा रूल है, ट्रिपल S रूल। ओके, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या ट्रिपल S रूल भी लिख सकते हैं। जब हमने कॉन्ग्रुएंस कर दिया तो बाई सिम्प्लिसिटी हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल, चूंकि हमने पहले इस ट्रायंगल को लिया है तो इसका ही पार्ट पहले दिखाएंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 बाई CP। अब हमें ये दिखा दिया ये इसके इक्वल है, तो सिमिलरली ये इसके इक्वल दिखाएंगे पेयर बाय। पहले इधर का लिया जैसे उसमें साइड ली थी तो ये पहले लिया है तो इसका भी पहले लेंगे। तो सिमिलरली अब बाकी पार्ट को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे, बाकी को हम डायरेक्ट दिखाएंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड अब देखना ये वाला लिया पहले तो अब इधर 6 इक्वल टू एंगल 5। एक सीक्वेंस में लिखने से क्या होता है, आसानी रहती है। वैसे तो आप क्रिटिकल वे में भी लिख लेंगे तब भी हो जाएगा, सॉल्व तब भी कर सकते हैं। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 ये हमने दिखा दिया एंड ये हमने प्रूव कर दिया कि सिमिलरली ये भी इक्वल होंगे। तो बाय कंसेप्ट है सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। एक पॉइंट पर ऑल अराउंड सभी एंगल का सम कितना होता है 360। तो हम लिखेंगे वी नो दैट
sum of all angle of quadrilateral, sum of all angle around a point is 360. तो सबका सम कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360. अब गौर से देखना, हम 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, 2 की जगह 1, तो हम इधर के पहले प्रूफ करते हैं. तो 1 की जगह हम रख देते हैं 2 और 2 को तो 2 रहने देंगे. अब 4 की जगह भी 3 रख देंगे, तो 3 तो है रहेगा ही, 4 की जगह भी 3 रख दिया. अब हमें 5 की जगह 6 लेना है, क्योंकि अपोजिट में दिखाने हैं. 5 की जगह हमने 6 लिख दिया और 6 तो 6 है ये. अब देखना गौर से, 8 की जगह 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 तो है 7 प्लस 8 की जगह 7 लिख दी इक्वल टू 360. अब एक बार में ऐसे ले रहे हैं, एक बार में हम इनके करस्पॉन्डिंग ले लेंगे. जैसे हमें इसमें रिप्रेजेंट ले रहे थे, अभी अगली बार में स्टेप पे ये लेते हैं. तो हमारे पास क्या होगा? एंगल 2 डबल हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा कर देते हैं. तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू 360. अब गौर से देखना, सभी में 2 है तो हम 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं. तो एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा. ये हमने 2 बाहर ले लिया कॉमन, सभी में से 2 ले लिया, 2 से ही कैंसिल कर देंगे. कितने टाइम? 180. तो देखना 2 और 3 से मिलकर क्या बना? AOB, एंगल AOB प्लस 6 और 7 से मिलकर क्या बना? COD, एंगल COD इक्वल टू 180. ये हमारा प्रूफ हो जाता है. सिमिलरली देखिए, अब सिमिलरली हमने एक स्टेप सॉल्व कर दिया, तो सिमिलरली हम दिखा सकते हैं इनका भी सम 180 होगा. एंगल क्या होगा? AOD और BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180. इन दोनों का सम भी 180 हो गया. तो हैंस प्रूफ डन कर देंगे. हैंस प्रूफ क्लियरली बढ़िया तरह से देखना है, समझना है. और आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आपको मिलती रहे. आज की वीडियो बस इतना ही. थैंक यू.